स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हम सब के अपने चैनल रिहा कृष्णा बुक समरी में। दोस्तों यहाँ हम एक बुक जिसका नाम है साइंस ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू योग वेदांता के कुछ बहुत ही डीप और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और साथ मिलकर सीखते हैं, समझते हैं कि हम क्या है, खुशी क्या है, हम कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, कैसे अपनी लाइफ के हर एक डायमेंशन में ग्रो कर सके। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है और हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे माइंड एंड बॉडी को योग और मेडिटेशन की मदद से ट्रेन करना होगा। पर यहाँ हमें एक डाउट होगा कि क्या प्रूफ है इस बात का कि हैप्पीनेस हमारे अंदर है। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि हैप्पीनेस बाहरी चीज़ों या इंसानों में नहीं है, पर हम इसे चीज़ों और इंसानों पर सुपर इम्पोज करते हैं और चीज़ों को, इंसानों को पसंद करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा मांडुक्य उपनिषद इसका प्रूफ देता है। हमारी डेली लाइफ के 3 स्टेट्स जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति यानी वेकिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप को एनालाइज करने के लिए कहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके इन तीनों स्टेट्स को एनालाइज करते हैं। दोस्तों वेकिंग स्टेट में हम हमारे सारे सेंसेस से बाहर की इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसे अपने माइंड तक पहुंचाते हैं, और हमारे ड्रीम स्टेट में हम सारे सेंसेस एक तरह से शट डाउन हो जाते हैं, पर हमारा माइंड और स्पेशली हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है। हम अपने ही सपने बुन रहे होते हैं और वो सपने हमें उस अवस्था में रियलिटी की तरह ही महसूस होते हैं जब तक कि हम नींद से बाहर नहीं आते। दोस्तों ड्रीम स्टेट के बाद हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, जिसे सुषुप्ति भी कहा जाता है। दोस्तों कई बार जब हम पूरे दिन बहुत काम करने के बाद बहुत थके हुए होते हैं और हम जैसे ही रात को सोते हैं तब सीधी हमारी आँख सुबह ही खुलती है। हमें बीच के समय का कुछ भी पता नहीं रहता। हाँ, पर हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छी और गहरी नींद ली। फ्रेंड्स यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब कई बार हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने सपने याद रहते हैं क्योंकि वो हमारे माइंड में रिकॉर्ड होते हैं, पर डीप स्लीप यानी सुषुप्ति की अवस्था में ना कोई सपना होता है। इस अवस्था में कुछ भी नहीं होता। तो इस कुछ नहीं यानी कि एम्प्टीनेस को कौन रिकॉर्ड करता है? क्या आपको कभी एक क्वेश्चन हुआ है दोस्तों हम ध्यान से सोचें तो इस अवस्था में एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, पर यहाँ एक एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्टीनेस है, यानी कुछ ना होने का एक्सपीरियंस। दोस्तों जब हम गहरी नींद से उठते हैं तब हम बहुत ही पीसफुल और ख़ुद को साइकोलॉजिकली हल्का महसूस करते हैं। सुषुप्ति हर चीज़ के एब्सेंस का एक्सपीरियंस है। दोस्तों टेक्निकली डीप स्लीप में हमारा माइंड काम नहीं करता, तो हैप्पीनेस कहाँ से आई और वो क्या है जिससे हम हर ऑब्जेक्ट के एब्सेंस का एक्सपीरियंस कर पाते हैं? इसका अर्थ है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हमारे माइंड से अलग है। दोस्तों इन तीनों ही स्टेट्स में एक चीज़ कॉमन है और वो है इन तीनों स्टेट्स को जानने वाला। मांडुक्य उपनिषद कहता है जो इन तीनों स्टेट का साक्षी है, इन तीनों स्टेट को जानने वाला है, वही हम हैं। मांडुक्य उपनिषद आत्मन के बारे में कहता है जो इन तीनों स्टेट का विटनेस है, जो माइंड के राइज और सबसाइड को देखता है, जो हमारे ईगो का एसेंस है, वो ही आत्मन है, वो ही सेल्फ है और वो हम हैं। और इस सेल्फ से बिल्कुल अलग ईगो है जो बॉडी और माइंड से खुद को आइडेंटिफाई करता है। आत्मन या जिसे हम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, उसी की वजह से हमारा माइंड कॉन्शियस होता है, और जब एक बार माइंड कॉन्शियस होता है
ईगो अपना काम शुरू कर देता है और यही आत्मन हमारी बॉडी को भी कॉन्शियस बनाता है। इसी की वजह से हमारी बॉडी फंक्शन करती है और हम इसी बॉडी और माइंड से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं और सोचते हैं कि हम यही हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है दुनिया में इससे ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा? क्योंकि ये हमारे ट्रू नेचर के बारे में है। फ्रेंड्स, जलालुद्दीन रूमी, जिनके बारे में आपने कभी न कभी सुना ही होगा, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट कहा था, आई नॉक एंड द डोर ओपन एंड आई रियलाइज आई वॉज नॉकिंग फ्रॉम विद इन। फ्रेंड्स, हम हमेशा ही खुशी के लिए बाहर भटकते रहते हैं, जहाँ सोर्स तो हमारे अंदर ही है। इसलिए हमारे योग वेदांत आंखें बंद करके हमारे अंदर झांकने को कहते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्री के बीच एक संवाद का वर्णन है, जो कुछ इस तरह से है। ऋषि याज्ञवल्क्य तपस्या के लिए अपना सब कुछ त्याग कर वन में जा रहे हैं। तब वे अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। तब उनकी पत्नी उनसे कहती है, मैं इस सारी संपत्ति का क्या करूँगी? क्या ये मुझे इमॉर्टैलिटी दे पाएगी? तब ऋषि कहते हैं, धन किसी को भी कभी भी इमॉर्टैलिटी नहीं दे सकता। तब मैत्री कहती है, तब ये धन मेरे किस काम का? पत्नी कहती है कि मुझे वो ज्ञान दीजिए जो मुझे इमॉर्टैलिटी प्रदान कर सके। तब ऋषि कहते हैं, और ये संस्कृत में है, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, न वा अरे पत्यु कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा अरे जाये कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। इसका अर्थ कुछ इस तरह है दोस्तों, द हस्बैंड इज़ नॉट डियर फॉर द सेक ऑफ द हस्बैंड, बट बिकॉज द आत्मन इज प्रेजेंट इन हिम, द हस्बैंड बिकम्स डियर। The wife is not dear for the sake of the wife, but because the Atman is present in her, so the entity becomes dear. Everything is dear because consciousness is present. If consciousness is absent, that thing will no longer be dear. Anything that is dear to us is due to the presence of this Atman. दोस्तों, हम सभी को मरने से डर क्यों लगता है? जब कोई हमारा अपना जो हमें बहुत प्यारा है चला जाता है तो हमारा कनेक्शन उसके साथ छूट जाता है। हमें सिर्फ शरीर पसंद नहीं है, उस शरीर में कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन एब्सेंट रहता है। में हमें क्या प्यारा है, क्या कभी हम इस तरह से सोच पाते हैं? फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, खुश रहने का, ग्रो करने का एक और प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए।